हैविंग हर्स्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत। हैविंग हर्स्ट के अनुसार नैतिकता के 5 चरण बताए गए हैं। देखो, जीन पियाजे ने नैतिकता के 2 चरण बताए थे, हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस। और जब हम कॉलबर्ग को पढ़ते हैं तो वहाँ उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे, है ना। कौन कौन से बताए थे? एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत और एक पश्च परंपरागत। और हैविंग हर्स्ट ने नैतिकता के 5 चरण बताए हैं। तो पहला तो है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था को इमोरल स्टेज भी कहते हैं। सेकंड है स्व केंद्रित अवस्था। स्व यानी अपने आप की तरफ जो सेंटर्ड हो, यानी सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। तीसरी है परंपराओं की अवस्था यानी कन्वेंशनल स्टेज। चौथी है आधारहीन आत्मचेतना यानी इरेशनल कॉन्शियस स्टेज। और पांचवी है आधारयुक्त आत्मचेतना यानी रेशनल कॉन्शियस स्टेज। तो जो पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष तक होती है। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इमोरल यानी इसके अंदर मॉरलिटी नहीं होती, नैतिकता 0 होती है, यानी नैतिकता नहीं होती। पूर्व नैतिक अवस्था यानी नैतिकता आने से पहली अवस्था है ये। फिर स्व केंद्रित अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष, यहाँ बच्चे के अंदर नैतिकता आनी शुरू हो जाती है। फिर परंपराओं की अवस्था कन्वेंशनल स्टेज है। यहाँ पे हैविंग हर्स्ट के अनुसार जो बच्चा है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि आदर्श जो होते हैं, आदर्श के रूप में उसके अंदर नैतिकता आने लगती है। तो जो हमने वहाँ पे देखा था ना, उसमें जो फ्रायड की अवस्था थी सुपर ईगो की, सुपर ईगो में क्या होता, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी बच्चा परंपराओं की अवस्था में अपने आप को ना उसी अवस्था से मैच करके देखने लगता है, आदर्श वाली। तो ये उसी से मैच करती है, किससे? फ्रायड की सुपर ईगो अवस्था से। किसके अनुसार? हैविंग हर्स्ट के अनुसार। परंपराओं की जो अवस्था है 7 से 12 वर्ष। उसके बाद है आधारहीन आत्मचेतना। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मॉरल व्यक्ति, सबसे ज़्यादा नैतिकता स्वयं के अंदर सोचने लगता है। तो उसके जो भी वो सोचता है ना, उसका कोई कोई आधार नहीं होता। तो उसकी जो आत्मचेतना वो आधारहीन होती है। और पांचवी है आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था। तो इसके अंदर वास्तविकता आ जाती है, विचारों से उसके जो विचार होते हैं वो वास्तविकता से क्या होते हैं, रिलेटेड मैच खाते हुए होते हैं। तो हैविंग हर्स्ट के अनुसार नैतिकता के 5 चरण दिए हुए हैं। पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, जिसमें नैतिकता होती ही नहीं है। फिर सेल्फ सेंटर स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष, इसमें नैतिकता शुरू हो जाती है। कन्वेंशनल स्टेज होती है 7 से 12 वर्ष, जो फ्रायड की सुपर ईगो से मैच करती है। फिर आधारहीन आत्मचेतना जो होती है वो होती है 13 से 18 वर्ष, क्योंकि बच्चे रहते भी कल्पनाओं में हैं, पढ़ा हुआ ना। और भी कई जगह की जो बच्चा है वो ये सोचता मुझे कुछ नहीं हो सकता और हर कोई मुझे ही देख रहा है, अलग अलग तरह के मिथ वो बना लेता है। तो कोई आधार नहीं होता उसकी चेतना का। तो आधारहीन आत्मचेतना 13 से 18 वर्ष, और जो आधार युक्त आत्मचेतना है वो होती है 18 वर्ष के बाद। धन्यवाद।